चलिए आज से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज मैं 10th का ग्रामर, बेसिक ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ और आज मैं हुरूफ तहजी के बारे में और हर्फ के बारे में, हुरूफ के बारे में आज मैं बड़ी तफसील से आपके सामने पेश करूँगा। बड़ी तफसील से उसके बारे में समझाऊँगा। आप इसको देखिए, कहते हैं कि हुरूफ तहजी, तो सबसे पहले हमने हुरूफ तहजी को यहाँ पर लिख डाला है। तो उससे पहले हम हुरूफ तहजी को बस जब लिख दिए तो सबसे पहले उसकी जो तारीफ़ होती है, इसलिए कि किसी भी चीज़ की पहचान हमको करना है तो सबसे पहले हम उसकी तारीफ़ करते हैं। जब उसकी तारीफ़ हम जान जाते हैं, उसकी तारीफ़ को बेहतरीन तरीके से जब हम जहन में बैठा लेते हैं तो उसके बारे में समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो चलिए बिला ताख़िर किए हुए हम अपनी असल मकसद की तरफ लौटते हैं। कहा गया हर्फ की तारीफ़ में हमने लिखा है, हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज़ को जाहिर करने वाले निशान को हर्फ कहते हैं। यानी ये कि हमारे मुंह से जो भी आवाज़ें निकलती है, आप यूँ भी इसकी तारीफ़ कर सकते हैं, आवाज़ की अलामत को हर्फ कहा जाता है। जैसे कि हमने कहा अलीफ, और हमारे मुंह से ये आवाज़ निकली और उसके साथ साथ एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर अलिफ दे दिया, ये क्या कहलाएगा? अलिफ कहलाएगा। ठीक, उसके बाद बात आती है एक से ज़्यादा हर्फ। यहाँ पर हमने लिखा, ऊपर ही में लिख दिया हुरूफ के बारे में। यानी कि हर्फ की तारीफ तो हम ये समझ गए कि हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज़ को जाहिर करने वाले निशान को हर्फ कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने लिखा अलिफ, बा, पा से लेकर या तक में से हर एक निशान क्या कहलाता है? हर्फ कहलाता है। उसके बाद बारी आती है एक से ज्यादा हर्फ जो हो तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको भी हमने यहाँ पर लिख डाला है। एक से ज्यादा अगर हर्फ हो तो उन्हें हुरूफ कहते हैं। यानी ये कि अगर हम अलिफ, बा, पा, ता, इसी तरीके से या तक, यानी कि दो से ज्यादा, उर्दू के अंदर क्या होता है? वाहिद होता है, तस्निया होता है, जमा होता है। आप अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश के अंदर क्या होता है कि दो से अगर अधिक, एक से अधिक अगर कोई लोग हो जाए तो फिर वो क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बॉय। अगर एक लड़का होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? बॉय लिखते हैं। लेकिन अगर वही दो लड़का एक से अधिक हो जाए तो वो क्या कहलाता है? बॉयज कहलाता है। तो गोया के इंग्लिश के अंदर जो जमा होता है यानी प्लुरल जो होता है वह एक से अधिक के ऊपर हो जाता है। उर्दू के अंदर क्या होता है कि दो से ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर वो क्या होता है? जमा होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा हुरूफ के बारे में। हर्फ को तो हमने समझ गए कि हमारे से मुंह से निकली हुई हर आवाज जो एक निशान को जाहिर करे, जिससे एक अलामत समझ में आए, उसी को हम क्या बोलते हैं? हर्फ बोलते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा हर्फ हो तो उन्हें क्या कहा जाएगा? तो बताया जाता है कि उन्हें हुरूफ कहते हैं। जब हमने हर्फ को समझ गया, हुरूफ को भी समझ गया, तो यहीं पर रुकर एक बात हम समझ लेते हैं कि हुरूफ को, हर्फ को तरतीबवार जोड़ने ही से क्या बनता है? लफ्ज बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर तफसील से पढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तहज्जी, हमने यहाँ पर लिखा तहज्जी। तहज्जी का मतलब ये होता है कि हिज्जे करना, और हिज्जे हुरूफी से होते हैं, लिहाजा तमाम हरूफ को हुरूफ तहज्जी कहते हैं। हमने ऊपर ही में लिख दिया हुरूफ तहज्जी। तो हुरूफ तहज्जी कहते हैं किसे? तो उसकी तारीफ हमने ये लिखा है कि तहज्जी का मतलब होता है हिज्जे करना, और हिज्जे जो होता है वो हुरूफी से होता है, लिहाजा तमाम हुरूफ को क्या बोलेंगे? हम हुरूफ तहज्जी बोलेंगे। जब इस चीज को हम समझ गए, हुरूफ तहज्जी का मतलब जब समझ गए, तो अब हमारे लिए जरूरी हो गया कि अब तहज्जी की तादाद कुल टोटल कितनी है, यानी कि उर्दू के अंदर हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है। तो सबसे पहले हम इकट्ठे इसकी तादाद को जान लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। उर्दू जबान के अंदर क्या होता है? उर्दू जबान के अंदर हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद 51 होता है। कितना होता है? 51 होता है। ठीक है ना? 51 इसका हुरूफ तहज्जी की तादाद होता है। अब इसको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, यानी कि अब इसको दो हिस्सों में बांट देंगे। एक होगा मुफरद हुरूफ तहज्जी, दूसरा का क्या होगा? मुरक्कब हुरूफ तहज्जी। तो चलिए देखते हैं मुफरद हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया, मुफरद हुरूफ तहज्जी की तादाद कुल टोटल कितनी है? 36 है। यानी हमने यहाँ पर 36 लिख दिया। और मिसाल के तरफ अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा वगैरह, यानी या तक आप पढ़ते हुए चले जाइए। यहाँ तक जब पढ़िएगा और उसको काउंटिंग कीजिएगा, गिनिएगा, तो उसकी कुल उसकी पूरी तादाद कितनी होगी? 36 होगी। उसी के इसको जब हम उर्दू जबान में बताए थे कि हुरूफ तहज्जी की तादाद 51 होता है, तो उसको दो हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा में एक तो निकल गया, 36 निकल गया। अब जब 51 में से 36 निकल गया तो कितना बचता है? 15 बचता है। तो 15 क्या होता है? वो मुरक्कब हुरूफ तहज्जी की तादाद होती है। और वो क्या है? बे, भ, फ, थ, ठ, ज, छ, द, ढ, र, ध, ढ़, ख, ग, घ, ल, म, न।
यानी ये कि ब से लेकर 9 तक ये कुल ये कितनी है इसकी संख्या 15 है, और इसी को क्या कहते हैं मुरक्कब हुरूफ ताजी बोलते हैं। ठीक, और इसके आगे इंशाल्लाह कल फिर आपको बताया जाएगा इसके आगे हुरूफ किस तरह से, हुरूफ से हर्फ जब एक साथ मिलते हैं तो लफ्ज़ किस तरह से तैयार होता। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके ऊपर चर्चा करेंगे और इसको बेहतरीन तरह से समझेंगे। इसी के लिए खुदा हाफिज़।